गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे की क्लास केमिस्ट्री में हम आज क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 एंड O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डायग्राम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 एंड O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये हम अगर लिखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिखेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक। N2 N, इधर नाइट्रोजन का बता देती हूँ और उधर ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का ओके डायग्राम बनाती हूँ। हम नीचे से बनाएंगे इसका डायग्राम। ओके, पहले 1s 1s सिग्मा 1s सिग्मा एंटी स्टार 1s। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2s सिग्मा एंटी स्टार 2s, यहाँ 2s 2s। ठीक, नीचे से लिखेंगे सिग्मा 1s ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s सिग्मा एंटी स्टार 1s, फिर 2s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी स्टार 2s। फिर हम इसके ऊपर लिखेंगे, बट हम इरेज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर लिखेंगे जो मैंने नीचे लिखा था, अब इसी के ऊपर ही लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई 2px पाई 2px पाई 2py। एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमने दिया। यहाँ px py pz px py pz। ठीक, इसको हम कहेंगे सिग्मा 2 p2 और इसमें सिग्मा एंटी स्टार 2 सिग्मा एंटी स्टार 2 p2। और ये क्या है? पाई, यहाँ पे पाई 2px है तो पाई 2px स्टार पाई स्टार 2py। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन बनाया। यहाँ पे क्या है? इसके थ्रू भरेंगे 1s2 2s2 2p3 2p3 3 2 5 5 2 6 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं, लेकिन जब हम टोटल 7 2 सा 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, यहाँ पे भी वैसे लिखे सिग्मा 1s2 2s2 2p3। तो ये मेरा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन फिल है। इसमें बॉन्ड ऑर्बिटल इक्वल टू 10 - 4 10 कैसे? सिग्मा पीछे मैंने नीचे सिग्मा 1s का एक इलेक्ट्रॉन, एंटी स्टार का 2 2 2 4 तो 6 2 8 तो 10, तो 10 - 4 2 तो कितना आएगा? 3.0 आएगा। राइट डाउन। अब ऑक्सीजन में हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, लेकिन ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये हम लेस कर दिए हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो O2 O तो इसमें 1s तो ये हमारा सिग्मा 1s जिसमें हमने ये इलेक्ट्रॉन ये दिया और ये इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा एंटी स्टार 1s है। ठीक, और ये दोनों 1s से 1s। अब 2s इसमें भी मेरा इलेक्ट्रॉन फिल हुआ
तो सिग्मा 2s, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो सिग्मा एंटी स्टार 2s। नोट करिए, इसके ऊपर फिर से बनेगा जैसे मैंने इसमें बनाया था, इरेज करके फिर इसमें भी बनेगा। इसमें देखिए सिग्मा 2p 2, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे कहेंगे, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इधर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। नीचे थे, यहाँ पे जब मैंने बनाया था 1s में एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इधर था, ठीक। फिर उसके बाद 2s में था। नोट करिए। और इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्वल टू 10 माइनस 6 बाई 2, तो कितना आया 4/2। तो जिसको हम करेंगे तो कितना आएगा 2.0, जो हमारा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, तो ये हमारा क्या था, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक था और ये डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। तो अब मैं थोड़ा बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती हूँ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, वो डिपेंड होता है किस पे, रेजोनेंस बॉन्ड पे। रेजोनेंस बॉन्ड पर डिपेंड होता है। लिखेंगे डिपेंड्स ऑल्सो रेजोनेंस बॉन्ड। रेजोनेंस बॉन्ड, ओके। तो ऑर्डर क्या होगा, proportional 1% ऑफ S, या फिर हम लिखेंगे proportional percentage ऑफ P, या अल्फा साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, हम इनका यूज कर सकते हैं। तो हम एक बनाते हैं, ये बेंजीन रिंग लेते हैं, जिसको ये A, ये B, तो ये हमारा हुआ AB। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना है 1.39, ये लिखिए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है 1.32 एंगस्ट्रॉन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1.20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.4 एंगस्ट्रॉन, 1.54 एंगस्ट्रॉन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.32 एंगस्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 एंगस्ट्रॉन।